आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंडे यानी कि 12 सितंबर को होने वाले ट्रेडिंग के निफ्टी के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। ये 12 सितंबर को निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार रह सकता है, कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है अभी और कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर हम किस प्रकार अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों, मैंने निफ्टी का आपके लिए डेली बेसिस पे एक चार्ट खोला है, डेली टाइम फ्रेम पे। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी की जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी पिछली बार 825 860 यानी कि 17,825 17,860 और 17,925 की एक मैंने रेजिस्टेंस बताई थी। ऊपर 18,000 का आपको एक रेजिस्टेंस बता रखा मैंने दोस्तों। तो जो पिछला प्रीवियस सेशन था हमारा यानी कि फ्राइडे को, तो 17,925 का ही हाई लगा था निफ्टी में। और उसके बाद वहीं से इंडेक्स ने थोड़ा नीचे को डाउनवर्ड्स मूवमेंट दी थी और 795-90 के आसपास मार्केट आई थी। और उसके बाद 833 के पास जाकर के 17,833 के पास जाकर के निफ्टी ने क्लोजिंग दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारा डेली के अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,000 एक तो 800 के ऊपर यानी कि 17,780 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक निकल के आ रहा है 17,725 यानी कि 17,700 के ऊपर। दो हमारे नीचे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं और 725 का अगर ब्रेक होता है तो दोस्तों नीचे 625 का भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे ऊपर रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है एक वही 17,925 का बड़ा वाला और 18,000 पे एक सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है हमारा। तो दोस्तों हमारे दो रेजिस्टेंस ऊपर आ गए 17,925 और 18,000, और नीचे में 17,800 भी एक अभी एक की लेवल चल रहा है ना। उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, अभी उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। तो वो लेवल वॉच करने वाला होगा कल के दिन में। पर हम उसके नीचे आए तो हम बात करेंगे 725 की। ठीक है दोस्तों, 725 पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और उसके बाद नीचे एक 625 का निकल के आ रहा है। ठीक है, दो सपोर्ट आ गए और ऊपर दो रेजिस्टेंस आ गए। अब थोड़ा सा एक इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके और बीच में कहाँ आ सकते हैं हमारे, जहाँ पे मार्केट की रुकने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट खोला आपके लिए मैंने। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, निफ्टी के इस इंट्राडे चार्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है। मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लगभग 17,860 के आसपास एक हमारा एक फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, और उसके बाद एक सेकंड में लाइन जगह दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। लो दोस्तों, ये आ गया हमारा 17,860 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इंट्राडे के अकॉर्डिंग, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक बार रुकनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर जो सेकंड हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इंट्राडे के अकॉर्डिंग दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा निकल के आ रहा है 17,900 यानी कि 17,900 925 का जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है मार्केट का, जो मैंने आपको 17,900 से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया ना। तो वो 17,900 से 925 के बीच में हमारा एक सप्लाई जोन है दोस्तों। तो एज ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो हमारी अब एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस और निकल के आया वो 17,860 का है दोस्तों। ठीक है, और इसके नीचे सपोर्ट का निकल के आ रही है हमारी। तो अब इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो हमारी सपोर्ट निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी हमारी, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक हमारी सपोर्ट इंट्राडे के निकल के आई है 17,800। इंडेक्स के ऊपर 10 की बात बता रहा हूँ मैं, 17,810 से लेकर के, और एक इसमें एक जोन बताया था आपको जहाँ पे मार्केट ने रुकना चाहिए, जहाँ पे मार्केट को ना जी
ये दोस्तों मैंने एक लाइन ये प्रीवियसली ड्रॉ करके रखी है 17,790 के आसपास, इसी को हम कंटिन्यू कर देते हैं। दोस्तों ये 17,790 से लेकर के और 17,810 तक का एक जो जोन है, ये जोन एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा एज़ पर द इंट्राडे चार्ट हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारे को अब नीचे 800 यानी कि 17,790 से लेकर के 17,810 एक हमारा सपोर्ट जोन हो गया और ऊपर 17,900 से लेकर 17,925 एक रेजिस्टेंस जोन हो गया और इसके बाद और बीच में एक जो रेजिस्टेंस निकल के आया हमारा 17,860 का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब एक बार हम ना नज़र मार लेते हैं कि हमारा जो है निफ्टी फ्यूचर यानी कि एसजीएक्स निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ प्रीवियस डे में। दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक इंडेक्स के वो निकाले हैं इंडेक्स डाउ जोन्स का। देखिए आप डाउ जोन्स उस दिन फ्राइडे को 370 पॉइंट चढ़ के 32,151 पे क्लोज हुआ था और उसके अलावा हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है ये देखिए ये 34 पॉइंट प्लस था उस दिन और 17,866 पे बंद हुआ था, जो कि हमारा फ्यूचर भी 17,859 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जहाँ पे हमारी मार्केट क्लोज हुई है उसी के आसपास ओपनिंग की संभावना लगती है अभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्यूचर अगर 17,860 के आसपास होगा तो 25 पॉइंट का इसमें प्रीमियम था, तो उसमें से लेस करके लगभग 17,835-40 के आसपास मार्केट ओपनिंग होनी चाहिए इस डाटा के अकॉर्डिंग जो अभी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ओपनिंग जैसे मंडे को एसजीएक्स निफ्टी पहले खुलता है हमारी मार्केट से पहले, तो वहाँ से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, पर मेरा जो आइडिया बोलता है यही 17,840-35-40 के पास ही मार्केट खुलनी चाहिए, फ्लैट ही खुलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार चलते हैं हम इंडिया वीक्स के अकॉर्डिंग रेंज क्या निकल के आती है। पहले हम रेंज देख लेते हैं और खुलने की संभावना देख लेते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं कि हमारा प्लानिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो डेली रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की, वो निकल के आ रही है देखो 17,617 से लेकर के 18,048, यानी कि 17,617 मैंने आपको 17,625 की जो स्पॉट बताई है ना वो यही बता रखी है मैंने 17,625 की सपोर्ट जो इसकी लोअर रेंज में निकल के आ रही है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग निफ्टी की कल के लिए जो रह सकती है, और ऊपर में 18,048 यानी कि 18,050 की रेंज। ठीक है दोस्तों, अब एक बार ओआई डाटा पे नज़र मार लेते हैं, फिर आगे के लिए ट्रेड प्लान करते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कल के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने ये 15 सितंबर की ओआई डाटा निकाला मैंने 15 सितंबर का, ये देखिए 15 सितंबर की एक्सपायरी का ओआई डाटा निकाला है और इसमें अभी हमारी मार्केट 17,850 से 800 के बीच में है, तो हम 17,850 को ही एट द मनी मान लेते हैं। तो इस पर तो कोई ज़्यादा पोजीशन ना पुट साइड में है, देखो 11 लाख की है और 14 लाख की, तो कोई काउंटेबल नहीं है ज़्यादा। 17,800 पे आप चेक कीजिए दोस्तों, 38,000 की पुट साइड में पोजीशन खड़ी हुई है और कॉल साइड में 36 लाख की, यानी कि ये भी दोनों बराबर है। 800 पे ना बड़े बियर्स का पल्ला भारी है ना बुल्स का भारी है, तो 800 का लेवल कल वॉच करने वाला होगा। तो और उसके ऊपर उसके नीचे आएंगे तो जैसे देखिए 17,700 के ऊपर हमारी 41 लाख की पुट साइड में पहुंचने के वेट हैं और 11 लाख की कॉल साइड में, तो 17,700 का जो लेवल है हमारा कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो मैंने आपको एक सपोर्ट डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बताई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17,600 के पास देखिए 36 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है और 5 लाख का कॉल साइड में इंटरेस्ट है, तो ये भी एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा 17,600 भी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हमारी मेन सपोर्ट निकल के आ रही है 17,700 के आसपास की ही निकल के आ रही है, और इंट्राडे के हिसाब से मैंने जो आपको बताया था कि 17,690 से लेकर के 17,725 के बीच में जो है एक सपोर्ट जोन का काम करेगा ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ऊपर 800 के पास जो मैंने बताया था 17,790 से लेकर के 17,810 के बीच में जो है सपोर्ट का काम करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग देखिए आप ये वाई डाटा भी हमारा मैच करता है और चार्ट के अकॉर्डिंग भी वो एक बाइंग जोन निकल के आ रखा है हमारा छोटा सा। ऊपर अब रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो 17,900 पे देखिए 17,900 पे 62 लाख का एक इंटरेस्ट बना हुआ है और इधर 34 लाख का है, तो 62 लाख का अभी काफ़ी बड़ा मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 30-32 लाख का, जो 30 लाख से ऊपर का डिफरेंस आ जाए तो वो एक रेजिस्टेंस का ही काम करता है। बाकी कल लाइव मार्केट में कैसे पोजीशनें की वेट होंगी वो लाइव डाटा आप ओआई का देख सकते हैं, तो आपको कल आइडिया लग जाएगा किस साइड की पोजीशनें ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक 18,000 पे देखिए 18,000 पे लगभग 70 लाख का
कॉल साइड में डाटा बना हुआ है और पुट साइड में 10 लाख का। तो 18,000 का लेवल अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, OI डाटा भी नज़र मार ली। अब कल हम कैसे ट्रेड प्लान करना है, आइए उस पर निफ्टी की चार्ट पे सीधा चलते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, अब मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया। तो जैसे मैंने आपको एक नीचे लेवल बताया था 17,810 का, 810 से 790 के बीच का एक हमारा बाइंग जोन है, यानी कि सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। और ऊपर इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा 17,810 का 17,860 का निकल के आ रहा है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो हाँ जी, ये अब दोस्तों कल मार्केट की ओपनिंग की संभावना मैंने आपको बताई। मेरे को जो अपने व्यू है मेरा, वो कहीं 17,820 से लेकर के और 17,860 के बीच में अगर कहीं मार्केट की ओपनिंग होती है, यानी कि यहीं कहीं आसपास होती है, उसके बाद खुलने के बाद आपने देखना है कि इसी जोन के बीच में कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन के बाद जैसे आधा घंटा या 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने वॉच करना है। उसके बाद देखना इस लेवल को 860 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपने यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, उसका टारगेट रखना है आपने 925 के आसपास का पहला टारगेट। ठीक है दोस्तों, 920-25 के आसपास का। यहाँ पे आकर के एक बार मार्केट रुकेगी जरूर, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया OI डाटा के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और यहाँ चार्ट पे भी हमको नजर आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे आई थी लास्ट डे में, प्रीवियस डे जो भी था। तो एक ये सप्लाई जोन बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 925 के बीच में कहीं मार्केट रुकनी चाहिए। तो आपने एक छोटा सा टारगेट के लिए 860 अगर क्रॉस करता है तो आपने 900 के टारगेट के लिए यहाँ पे अपना एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद आपने वॉच करना है दोस्तों ये 925 का लेवल, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ना प्रीवियस डे का। अगर 900 के ऊपर 925 के बीच में ऐसे मार्केट कंसोलिडेशन होगी और उसके बाद अगर ये ऊपर को निकलती है तो हमने लॉन्ग साइड का ट्रेंड बनाना है। तो वो हमारा टारगेट होगा 18,000 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, वहाँ आपने प्रॉफिट एक बार जरूर बुक करना है, यानी कि 17,990 के आसपास जाकर के आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फर्दर उसके आगे अगर 990 980 से लेकर 18,000 के बीच में, यानी कि मार्केट यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन होती है। और उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट के अंदर जैसे हाई पे जाकर के अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है, जैसे रिवर्सल वाली जो बेयरिश कैंडल होती है, जैसे हमारा हो गया बेयरिश इनगल्फिंग हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, इस टाइप की अगर कोई कैंडल्स बनती है ना, तो दोस्तों वो आपने फिर एक 18,020 का ऊपर 25 का ऊपर आपने स्टॉप लॉस मान के नीचे को, आप 18,000 के नीचे जब मार्केट आती है, यानी कि एक बार 18,000 क्रॉस करती है, वो क्रॉस करने के बाद वहाँ पे इस टाइप की बेयरिश कैंडल्स बनाती है, वो आपने क्लोजली वॉच करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना आपने। और रिवर्सल वाली कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो आपने जैसे ही 18,000 के नीचे, यानी कि 17,990 के नीचे मार्केट आती है, तो आपने 18,010 का स्टॉप लॉस लगा के और उसको 18,015 का स्टॉप लॉस लगा के आपने नीचे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो उसका टारगेट होगा फिर पहले 17,925 और उसके बाद फिर आपने 900 का लेवल क्लोजली वॉच करना है। फर्दर उसके बाद फिर अगर 900 को ब्रेक करेगी तो आपने नीचे की साइड आपने शॉर्ट को कंटिन्यू कर देना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, और अब सेकंड संभावना क्या बनती है हमारी? सेकंड संभावना बनती है कि अगर मार्केट हमारी इसी जैसे मैंने आपको बताई 860 और 810 के बीच में कहीं ओपन होती है, ऐसे ये तो है ना, यहीं पे कंसोलिडेशन करती है आधा पौना घंटा, उसके बाद इसको 810 के लेवल को नीचे ब्रेक करती है और आपने कन्फर्मेशन के लिए 17,790 का लेवल चेक करना है। अगर वो भी ब्रेक करती है तो वहाँ पे आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड बना लेना है और उसका स्टॉप लॉस का रहेगा 17,810 का हमारा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों टाइप की संभावना बता दी। इसके अगर इसी चैनल के बीच में कहीं मार्केट ओपन होती है, एक बार ऊपर को जाएगी तो आपने लॉन्ग साइड का बनाना है, अगर नीचे 790 का नीचे लेवल ब्रेक करता है तो आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है दोस्तों। तो अभी और आगे आपको एक और फर्दर बताता हूँ क्या पोजीशन हो सकती है। अब दोस्तों सेकंड सिनेरियो क्या बनता है, एक तो आ गया कि यहाँ पे मार्केट हमारी इस चैनल के बीच में ओपन होगी, ये जो मैंने आपको बताया था 810 से लेके 860 के बीच में ओपन होगी हमारी, तो हमारा एक सिनेरियो ये बनता है। और सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा कि इस चैनल के ऊपर बने या नीचे ओपन हो, यानी कि इस चैनल के ऊपर ओपनिंग हो या इस चैनल के नीचे ओपनिंग हो, यानी कि 790 के नीचे ओपनिंग हो। ठीक है दोस्तों,
संभावना कुछ भी हो सकती है। तो कहाँ पे खुलेगी, हम ज्योतिष तो है नहीं कि हम तो डाटा के आधार पर जो बता रहे हैं अभी इस चैनल के बीच में खुलनी चाहिए। पर अब परसों SGX निफ्टी खुलेगी, क्या कंडीशन रहती है ग्लोबल मार्केट की, इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। अगर 790 के नीचे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद आपने देखना है 750 का लेवल एक क्लोजली वॉच करना है। ये वाला लेवल 750 का लेवल मैं आपको बता दूँ, वो आपने क्लोजली वॉच करना है। और उसके बाद वॉच करने के बाद देखिए दोस्तों, ये चैनल के नीचे ये वाला सपोर्ट आएगा हमारा 17,775-80 के 70 के आसपास आएगा दोस्तों। अगर नीचे भी खुलती है 17,770 भी हमारा मतलब ब्रेक होने की चांसेस कम है हमारे। फिर भी आप अगर नोट करना चाहें तो ये देखिए, मैं आपको लेवल बताता हूँ 17,760, यहाँ इसका स्टॉप लॉस मान के आपने बाइंग करनी है। अगर 790 के नीचे भी ओपनिंग होती है ना, 17,760 का लेवल सपोर्ट मान के आपने एक बार बाइंग करनी है, लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड अपना बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जैसे 17,780 के आसपास आपकी अगर मार्केट ओपनिंग होती है मान लिया, तो वो 17,760 जो आपके लिए बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस का काम करेगा। वहाँ पे एक हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड जरूर इनिशिएट करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर इस चैनल के ऊपर होती है, जैसे मैंने बताया 17,760 के ऊपर मार्केट ओपन होती है, तो आपने अभी कोई ट्रेड नहीं करना, उसको ऊपर जाने देना है। फिर 900 के आसपास जाकर के आपने वहाँ पे इसको क्लोजली वॉच करना है। 900, 910, 15 के आसपास जाकर के मार्केट एक बार वहाँ से जरूर रिवर्स होगी। अगर एकदम गैप अप के साथ खुलती है और 900 के बाद सीधा डायरेक्ट जाती है, तो वहाँ पे जाकर के आपने एक बार शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। कैसे? वहाँ पे जाके आपने 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने रिवर्सल वाली कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया था बेयरिश इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार टाइप की कोई कैंडल अगर वहाँ क्रिएट होती है दोस्तों, तो आपने वहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है। और जो बेयरिश कैंडल होगी उसका हाई का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कल के लिए एक स्ट्रैटेजी रहेगी, जो ट्रेड प्लान रहेगा दोस्तों। एक डिस्क्लेमर दे दूं, हम यहाँ पे जो भी ट्रेड की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, तो इस वीडियो में किए गए मेरे व्यू जो मैं शेयर करता हूँ अपना ट्रेडिंग के ऊपर जो बात करता हूँ, वो सिर्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों की लर्निंग के लिए है, ताकि मार्केट की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आपने किस प्रकार अपना ट्रेड प्लान करना है। तो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो दोस्तों। इसके आधार पर आप कोई भी अपना वास्तविक ट्रेड ना लें हमारे व्यू के आधार पर। अगर आपने कोई वास्तविक ट्रेड लेना है तो अपने रजिस्टर्ड से भी एडवाइज़र से पूछ करके ही ट्रेड उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, और उसमें आगे के लिए बात करेंगे फर्दर मंगलवार के लिए कैसी ट्रेडिंग प्लान रह सकता है हमारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। और आप में से किसी ने अपना कोई अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए मैंने एक प्रॉफिट मार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर दे दोस्तों। आप में से कोई भी अगर इस लिंक के थ्रू जो भी डीमैट अकाउंट अपना ओपन करेगा, उसको मैं एक अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा, जिसमें हम लाइव मार्केट के दौरान निफ्टी की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसके अलावा भी कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई पॉइंट्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो आप वहाँ जाकर के अपना अकाउंट खोल लें, और अकाउंट खोलने के बाद उसमें 1-2 ट्रेड मार के उसका स्क्रीनशॉट मेरे को ईमेल कर दें। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। धन्यवाद दोस्तों।